आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। और ये बड़े अद्भुत मौके की बात है कि हम आपका वचन अपने हाथ में रख सकते हैं, आपका वचन हम पढ़ सकते हैं, आपके वचन को हम हमारे दिलों में ग्रहण कर सकते हैं, हम आपके वचन में मनन कर सकते हैं, हम आपके वचन को लेकर जा सकते हैं, हम आपके वचन का प्रचार कर सकते हैं और हम आपके वचन में चल सकते हैं। आपका वचन हमारे मार्ग का रोशनी है प्रभु। आपका वचन हमें आपके चरित्र के बारे में बताता है प्रभु। आपके वचन में हम आपके पुत्र की तस्वीर देखते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आपके वचन को आपके आत्मा से बेहतर कोई नहीं समझता है हम सबको। और आपने अपने वचन में लिखा है कि ये पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं है। इसलिए प्रभु हम इकट्ठा होते हैं और हम इस बाइबल कॉलेज की सेटिंग में हम आपके वचन को समझते हैं, हम सीखते हैं। और पौलुस ने कहा तिमुथी से कि ये जो चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई हैं इन्हें ऐसे विश्वास योग्य लोगों को सिखाओ जो दूसरों को सिखा सके। तो प्रभु आपने अपनी आखिरी आज्ञा में कहा कि दुनिया के कोने कोने में जाओ और लोगों को प्रचार करो और लोगों को बपतिस्मा दो और उन बातों को सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की आंखें खोलो और हम आपके वचन की गहराइयों को समझ सकें, हम हमारे अंदर परिवर्तन आ सके, वचन काम कर सके और हम नम्र बन सकें और हम आपके वचन को एक बच्चे के जैसे ग्रहण कर सकें। इस पूरी क्लास को आशीष दो, प्रत्येक छात्र को आशीष दो, जो लोग रास्ते में हैं उन्हें आशीष दो और अनुग्रह दो, मदद करो। जो लोग बाधा में हैं और नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उन्हें मदद करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो एक तरफ मेरे पास ये रियलाइजेशन है कि मैं पिछले हफ्ते थोड़ा स्लो गया, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास ये भी रियलाइजेशन है कि पिछले हफ्ते भी हमने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें तो एक्चुअली मैं उत्पत्ति के चौथे अध्याय में डायरेक्टली नहीं पहुंचूंगा। उससे पहले हम कुछ और बातें वापस जाएंगे और देखेंगे कुछ बातें हमने पंचग्रंथ के बारे में रीइटरेट करेंगे। और पहला सवाल ये उठता है कि इसका लेखक कौन है? मूसा है, राइट? लेकिन आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो विवाद करेंगे, आपसे कहेंगे आप कैसे साबित कर सकते हैं मूसा है। और बहुत सारे आलोचक हैं जो विद्वान हैं और जिनके पास तर्क वितर्क रहता है ये साबित करने के लिए कि मूसा नहीं है इसका लेखक, या विभिन्न अलग अलग लोगों ने, किसी याजक ने बहुत हजार साल के बाद जाके लिखी, और विभिन्न थ्योरीज हैं लोगों के पास। लेकिन कुछ पंक्तियां आपने देखी थी कि यीशु मसीह भी साफ साफ कहता है कि मूसा की दी गई व्यवस्था, राइट? तो व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। यदि आप यहोशू की किताब खोलें, एक्चुअली जो हम पंचग्रंथ पढ़ रहे हैं उसके जस्ट बाद में जो किताब आती है वो कौन सी है? यहोशू की किताब। जब मूसा मर गया तो प्रभु ने अपने लोगों का मुखिया किसको बनाया? यहोशू को बनाया। और यहोशू के किताब में इनफैक्ट पहले ही अध्याय में पंक्ति है, 7वीं किताब में पहले अध्याय की 7वीं पंक्ति में, तू केवल हियाव बांध और अत्यधिक दृढ़ हो। मेरे दास, परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहे, राइट? तो यहोशू जब मुखिया था इजराइल के लोगों का, तो उसके पास कितनी किताबें थी पढ़ने के लिए? 5 किताबें थी। उसकी टोटल बाइबल मिला के 5 किताबें थी। आज हमारे पास 66 किताबें।
तो यहोशू को परमेश्वर कह रहा है कि व्यवस्था की वो किताब जो मूसा के द्वारा आई है, मूसा ने तुम्हें दी है, उसका पूरा पालन कर। कौन सी किताब है? यहोशू के पास और कोई किताब नहीं थी इन 5 किताबों के अलावा। तो ये वाक्य भी अपने आप में ये कहता है कि एक सवाल उठता है, क्या मूसा, ये बड़ी अद्भुत, ये जो 5 किताबें हैं, कई बार लोगों को क्यों हजम नहीं होता कि मूसा लेखक हो सकता है? क्योंकि ये किताबें बड़ी विद्वान आदमी ही लिख सकता है इसे। आप यदि उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती पढ़ें, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप किसी आज की डेट में भी किसी अच्छे विद्वान आदमी को बैठा दीजिए और वैसी 5 किताबें लिखने को कहिए तो बहुत कठिन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सामाजिक तौर पे, न्यायिक तौर पे, कानूनी तौर पे, रिलीजियस तौर पे, इन सब तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या मूसा इन किताबों को लिखने के लिए क्वालिफाइड था? क्या मूसा का बैकग्राउंड, क्या परमेश्वर ने मूसा की जिंदगी में इनफ तैयारी कराई थी कि मूसा इन किताबों को लिखने के योग्य बन सके? हाँ या नहीं? कैसे बोल सकते हैं आप? क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने अपनी योजना में फिरौन के महल में पाला था और मूसा को उस जमाने की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी रही होगी उसमें पढ़ने का मौका मिला हो। मूसा एक्चुअली विद्वान था। मूसा ने मिस्र देश की जो सबसे अच्छी एजुकेशन थी और सबसे अच्छी जो पढ़ाई लिखाई थी, सब कुछ मूसा को मौका मिला प्रभु की योजना में। राइट? बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हर आम आदमी ये 5 किताबें नहीं लिख सकता। राइट? परमेश्वर के द्वारा दी जाने के बाद हम जानते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा, और हम उसको स्पिरिचुअलाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पौलुस पत्री लिखता है और जब पत्रस पत्री लिखता है तो दोनों की शैलियों में बहुत फर्क है। क्योंकि जो पौलुस था वो रब्बी आदमी था, उसने विद्वान आदमी था, तो जब वो पत्री लिखता है तो अलग टाइप की भाषा आती है, और जब पत्रस पत्री लिखता है तो अलग टाइप की भाषा आती है, दोनों पवित्र आत्मा से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मूसा विद्वान है और जो आदमी विद्वान नहीं है वो नहीं लिख सकता। प्रभु ने विभिन्न लोगों से लिखवाई अपनी पत्रियां, लेकिन पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी और मूसा उसके लिए क्वालिफाइड था। मूसा गुणवान था, प्रभु ने उसको तैयार किया था। ओके, दूसरी चीज, 5 किताबें यदि मूसा ने ये लिखी, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण, गिनती आखिरी कौन सी है? व्यवस्था विवरण, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक 5 किताबें मूसा ने, तो इन्हें 5 ही किताबों में क्यों बांटा है? एक किताब क्यों नहीं? मूसा ने लिखी, एक लेखक एक ही टाइम में लिखी, तो फिर 5 किताबें क्यों? सवाल उठता है। राइट? कोई अंदाजा लगा सकता है? इसका बड़ा प्रैक्टिकल उत्तर है एक्चुअली। आज हमारे पास पूरी बाइबल इतनी सी उसमें आ जाती है। यहाँ आपको पता है जब मूसा था और जब ये लोग थे, यहूदी लोग, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे और कागज नहीं था, तो कैसे होती थी किताबें? कैसे होती थी? स्क्रॉल्स होते थे। स्क्रॉल्स कैसे होते थे कि पत्तियों के और जानवरों के चमड़ों के पूरे लंबे वो बनाए जाते थे स्क्रॉल, जिसमें लिखा जाता था, राइट, इंक से। तो उसके पेज बड़े मोटे होते थे, उनको फिर रोल करके लपेट के रखा जाता था। तो एक स्क्रॉल में आप इतनी बड़ी किताब नहीं छाप सकते, लिमिटेशन थी। राइट? तो प्रैक्टिकली आपको एक लंबाई तक ही आप जा सकते हो। तो इसलिए आपको यदि एक उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक मूसा ने जो कुछ भी लिखा है, आप उसको एक स्क्रॉल में समाना चाहो तो स्क्रॉल इतना भारी हो जाएगा कि आदमी उसको उठा के जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए व्यवहारिक तौर पे ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार लोगों को ये समझना जरूरी है। लोग कहते हैं 5 किताबें तो 5 लेखक होंगे, 5 किताबें क्यों? आपके पास कोई सवाल रहेगा, आप सोचो मैंने कभी सोचा ही नहीं, यदि मूसा ने लिखी तो 5 किताबें क्यों? लेकिन उस जमाने में यदि आप उन 5 किताबों को एक स्क्रॉल में डाल देंगे तो वो स्क्रॉल को उठाने के लिए हाथ ही लगेगा, आदमी नहीं उठा पाएगा। इसलिए उसको 5 हिस्सों में बांटा गया और 5 किताबें बनाई गई। ठीक है? ओके, अब हम आते हैं उत्पत्ति के बारे में। ओके, पहला सुसमाचार, प्रोटो इवेंजेलिज्म।
परमेश्वर ने पहला सुसमाचार कहां पर सुनाया? उत्पत्ति का 3:15। कोई मुझे बता सकता है वो पंक्ति क्या कहती है? परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ हाँ, श्योर। The seed will be enmity between the Satan and the serpent and the woman. Right. And then he said the seeds which is woman's seed will be crushed in the under the feet of the Satan and the Satan will be crushed to the earth. वेरी गुड। कोई हिंदी में रिपीट करना चाहेगा? ये किसी के पास है? हाँ? परमेश्वर कहता है शैतान से कि इस स्त्री के बीच और तेरे बीच में मैं बैर उत्पन्न कर दूंगा और इसका बीज तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। पहले बार सुसमाचार सुनाया शॉर्टकट में, राइट? तो एक्चुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा पहली बार, और एक्चुअली पहले भी रहा है ये क्वेश्चन, है ना? पहली बार सुसमाचार कहाँ सुनाया गया? इसको बोलते हैं थियोलॉजी में प्रोटो इवेंजलिज्म। प्रोटो का मतलब होता है छोटा खिलौने का। ये टीवी है, ये बड़े लोगों का टीवी है। आपका बच्चा 1 साल के खिलौने में टीवी मांगेगा तो आप क्या लाके देते हो? छोटा सा टीवी, राइट? तो वो प्रोटो कहलाता है, वो प्रोटो कहलाता है, प्रोटो। तो प्रोटो शब्द, तो इस पंक्ति को थियोलॉजी में जो शिक्षा शास्त्री लोग बोलते हैं प्रोटो इवेंजलिज्म, उत्पत्ति के 3:15 को। मतलब जो पूरा सा बड़ा सा सुसमाचार का जो संदेश है परमेश्वर ने एक लाइन पे सुना दिया बाइबल की शुरुआत में, राइट? ओके। एक और अक्सर जो लोग बोलते हैं और आपको उससे मुकाबला करना पड़ेगा यदि आप बाइबल के छात्र हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उत्पत्ति की किताब या ये पंच ग्रंथ में बहुत सारे हिस्से हैं जो एक्चुअली तथ्य नहीं। तथ्य का मतलब समझते हैं आप लोग? फैक्ट। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये जो परमेश्वर ने बोला और आसमान आ गया, परमेश्वर ने बोला तो सितारे आ गए, परमेश्वर ने बोला तो जानवर आ गए। कुछ लोग बोलेंगे ये सांकेतिक भाषा है, ये एक्चुअल में नहीं हुआ। या आदम 930 साल जिया, लोग बोलते हैं कहाँ आदमी 930 साल कैसे जी सकता है, हम तो 93 साल लोगों को जीते बहुत मुश्किल से देखते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा है। तो पहला क्वेश्चन उठा कि क्या पंचग्रंथ या खास तौर से उत्पत्ति की किताब के बारे में बहुत सवाल उठते हैं, और खास तौर से उत्पत्ति की किताब का जो पहला हिस्सा है, उत्पत्ति की किताब को यदि आप अपने हैंडआउट्स देखें इसमें 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा किस अध्याय से किस अध्याय तक है? 1 से 11, राइट? उत्पत्ति का पहला अध्याय से 11वां अध्याय में परमेश्वर ने 4 घटनाओं का जिक्र किया है, और 12वें अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक परमेश्वर ने 4 व्यक्तियों का जिक्र किया, राइट? तो जो 4 घटनाओं का जिक्र है पहला अध्याय से 11वें अध्याय में, बहुत ज्यादा सवाल उठता है। सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं, लोगों का जो डाउट आता है कि ये हिस्सा तो एक्चुअल में दंत कथा है, इंग्लिश में बोलते हैं मिथ। मिथ का मतलब समझते हैं आप लोग? मिथ का मतलब होता है काल्पनिक कहानियां। दुनिया के बहुत सारे धर्मों में जो किताबें हैं उसमें मिथ हैं, दंत कथाएं, काल्पनिक कथाएं, राइट? कि किसी ने सोचा और किसी ने अपने दिमाग से कुछ कल्पनाएं की और कहानियां लिख दी, बड़ी खूबसूरत कहानियां, और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि बाइबल में भी वैसी कहानी है, और उसका, और कई क्रिश्चियन ये सोचते हैं, और वो कहते हैं कि आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले हिस्से के 11 अध्यायों में से आपको उसको शाब्दिक तौर पे नहीं लेना है, आपको उनको ऐसे समझना है जैसे वो सांकेतिक। आदम 930 साल गया तो उसका सांकेतिक मतलब क्या होगा? उनके हिसाब से गलत है, हाँ? कि आदम बहुत लंबी उम्र किया, शायद 100 साल। 930 का मतलब 930 नहीं है। आपको हर्मेन्यूटिक्स की क्लास में पिछले सेमेस्टर में क्या सिखाया गया था? अनुवाद, बाइबल का अनुवाद हमें कैसे करना है? 2 टाइप के अनुवाद बताए गए थे, शाब्दिक और सांकेतिक। कैसा अनुवाद सही तरीका है? शाब्दिक। सांकेतिक अनुवाद गलत है। आपके पास सांकेतिक अनुवाद के अथॉरिटी किसके हाथ में दे देता है? जो आदमी अनुवाद कर रहा है उसके हाथ में।
अथॉरिटी परमेश्वर के हाथ में नहीं। यदि मैं सांकेतिक अनुवाद पे विश्वास रखता हूं कि बाइबल में सांकेतिक भाषा है और मैं जो मेरा मन करेगा मैं उसका मतलब निकालूंगा, तो आप कुछ मतलब निकालेंगे और मैं कुछ मतलब निकालूंगा, दोनों का मतलब अलग रहेगा और हम लड़ेंगे। और अथॉरिटी किसके पास है? जो ताकतवर है वो जीतेगा। हाँ, और लेकिन परमेश्वर का वचन में अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? परमेश्वर के पास। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि बाइबल में प्रत्येक शब्द, जब दूसरा तिमोथी का 3:16 कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, राइट? कितना पवित्र शास्त्र? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। संपूर्ण का मतलब कितना होता है? पूरा। उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली पंक्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की कौन सी पंक्ति? यानी कहा नासा वगैरह में जो इंसान के सेल के अंदर क्या क्या अणु हैं, क्या क्या केमिकल्स हैं, आप सारे केमिकल्स को इकट्ठा कर दीजिए, बढ़िया परफेक्ट एनवायरनमेंट दे दीजिए और आप उसमें से एक जीवित अणु पैदा कर दीजिए, जीवित कोशिका पैदा कर दीजिए। सारे साइंटिस्ट हार गए, आज तक कोई पैदा नहीं कर पाया। जो निर्जीव वस्तु से जीवन पैदा नहीं हो सकता। यदि चार्ल्स डार्विन का विकासवाद सही है तो सवाल ये उठता है कि जीवन की शुरुआत कहां से हुई? निर्जीव से जब जीवन उदय नहीं हो सकता तो जीवन की शुरुआत कहां से हुई? उत्तर बाइबल के पास। ओके, अब मैं थर्ड कैटेगरी आ जाती है। थर्ड कैटेगरी को मैंने नाम दिया था कुछ, आपको ध्यान है? आस्तिक विकासवाद। ये लोग सोचते हैं कि दुनिया से भी पंगे मत करो और अपने विश्वास में भी बने रहो। एक मिडिल ग्राउंड है। मिडिल ग्राउंड ये बोलता है कि मैं बाइबल पे भी विश्वास करता हूं और बाइबल को विकासवाद को अपन आपस में फिट कर सकते हैं। क्या सोचते हैं लोग? इन लोगों का कहना ऐसा है, परमेश्वर ने विकासवाद का इस्तेमाल करके दुनिया को बनाया। परमेश्वर ने एवोल्यूशन के द्वारा इस दुनिया को बनाया। मतलब वो कहेंगे परमेश्वर ने पहले अमीबा बनाया और फिर परमेश्वर ने अमीबा से बदल के उसको बनाया। प्रॉब्लम क्या है? विकासवाद की एक जो सबसे बड़ा विकासवाद के पास क्या बोलते हैं? किसी ने ताश खेली कभी? ताश में एक वो होता है जोकर। हाँ, सॉरी मैं उदाहरण दे रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए। ताश में जोकर होता है, जोकर को आप कहीं भी फिट कर देते हो, काम करता है, राइट? विकासवाद में एक फैक्टर है जिससे कि विकासवाद का जो लेखक है वो किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन दे देगा और वो है विकासवाद का जो जोकर है टाइम, समय। विकासवाद में जब आपको विकासवाद के आदमी से आप सवाल पूछो, उसको कुछ उत्तर नहीं मिलता तो क्या होता है? हजारों लाखों सालों में ऐसा हुआ। टाइम का एक्सक्यूज लेके आप कुछ भी बोल दो, आप हजार लाखों साल दे दो तो बंदर आदमी में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भी लाखों साल नहीं देखे, मैंने भी लाखों साल नहीं देखे। टाइम के ऊपर टाइम पे आप हर सवाल का उत्तर दे सकते। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है? जब एक क्रिश्चियन को बाइबल के साथ विकासवाद का मेल करना है तो उसको टाइम को कहीं पे बीच में घुसाना है। बाइबल क्या बोलता है? दुनिया कितने दिन में बनाई गई? 6 दिन में। लेकिन यदि मैं क्रिश्चियन होते हुए मुझे विकासवाद को थोड़ी जगह देनी है बाइबल के अंदर, तो मैं फिर 6 दिन के साथ विकासवाद 6 दिन में नहीं कर सकता। 6 दिन में क्या विकास हो जाएगा, है ना? तो मुझे टाइम चाहिए। तो कई क्रिश्चियन बोलते हैं, अरे दुनिया वाले लोग हंसते हैं, तो 6 दिन में इतनी बड़ी दुनिया कैसे बन सकती है? 6 दिन में तो कोई नहीं बना सकता। क्रिश्चियन बोले हाँ बात सही कर रहा है। यदि आप बाइबल पर ढंग से भरोसा नहीं करते तो आप सोचेंगे हाँ शायद ये आदमी सही कर रहा है। 6 दिन में कैसे बन जाएगी इतनी बड़ी दुनिया? इतने सूरज, चांद, सितारे, आकाश गंगा, इतने सारे कैसे बन जाएगा? वो नहीं। अच्छा 6 दिन मतलब 6 दिन नहीं होंगे, हाँ 6000 साल रहे होंगे, राइट? तो ये लोग आस्तिक विकासवाद क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? बाइबल को और विकासवाद को आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उनके पास कुछ पंक्तियां रहती हैं। दूसरा पत्रस का, मैं वही पंक्ति खोज रहा हूं, दूसरा पत्रस का 3रा अध्याय 8वीं पंक्ति, जिसमें कि कहता है कि परमेश्वर तेरे लिए एक
दिन 1000 साल के बराबर है। तो कहते हैं देखो वहां पर एक 6 दिन की बात नहीं हो रही है, 6000 साल की बात हो रही है। और आप उस पंक्ति को देखोगे बोलोगे ये तो सही में ऐसा हो सकता है, यदि आपने बाइबल सीरियसली नहीं पढ़ी और आपने बाइबल कॉलेज नहीं किया है। क्योंकि निर्गमन के 20वें अध्याय की 11वीं पंक्ति में मूसा लिखता है परमेश्वर के कहने के द्वारा कि जैसे परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, वैसे ही तुम भी 6 दिन काम करो और 7वें दिन सब्त कर आराम करो। वहां 6000 साल तो नहीं है, वहां पे इंटरप्रिटेशन है। यदि आप उत्पत्ति के 6 दिन देख के आप और दूसरा पत्रस का 3:8 पढ़ के 6000 साल इंटरप्रेट कर रहे हो, तो निर्गमन के 20वें अध्याय की 11वीं पंक्ति का क्या है? राइट? तो आप आस्तिक विकासवाद वाले को उत्तर दे सकते हो नहीं, वो 6000 साल नहीं, 6 दिन है, प्रिसाइज 6 दिन है। इब्रानी भाषा में इवन उत्पत्ति के पहले अध्याय में गवाही है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में दिन के लिए शब्द इस्तेमाल है योम, इब्रानी भाषा का शब्द है योम। योम का मतलब होता है दिन और योम का मतलब होता है समय, दोनों मीनिंग निकाले जा सकते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि हम कहते हैं परमेश्वर ने और शाम हुई और सवेरा हुआ और एक दिन, तो कहते हैं वो एक दिन नहीं है, एक समय है। और समय का मतलब क्या होता है? समय 1000 साल भी हो सकता है, समय 10,000 साल भी हो सकता है, वो समय है, इसलिए हम उसको 1000 साल भी ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, परमेश्वर ने सबूत दे रखा है उत्पत्ति के पहले, शाम हुई और सवेरा हुआ और एक दिन। वहां पे ये नहीं कहा 1000 शामें हुई और 1000 सवेरे हुए और फिर 1000 दिन, या फिर एक, राइट? एक शाम और एक सुबह के बाद कितने दिन होते हैं? एक ही दिन होता है, राइट? और इब्रानी भाषा में कभी भी योम के पहले जब गिनती जुड़ जाती है तो योम का मीनिंग दिन होता है। योम शब्द का इस्तेमाल इब्रानी भाषा में तो वहां पर बाइबल में एक दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, गिनती जुड़ी हुई है, राइट? तो ये कुछ पंक्तियां थी। ओके, एक और डिस्प्यूटेड विषय को मैं कवर कर रहा हूं यहाँ पे, और वो है तो मैं यहाँ पे कह रहा था दिन युग का सिद्धांत आपके एग्जाम में रहेगा ही। दिन युग का सिद्धांत मतलब क्या है? वो लोग कहते हैं, आस्तिक विकासवाद वाले कहते हैं कि एक दिन, बाइबल के उत्पत्ति के पहले अध्याय में सृष्टि जब 6 दिनों में हुई तो एक दिन का मतलब था एक युग, मतलब दुनिया की रचना 6 दिन की बजाय 6 युगों में हुई। एक युग कितने साल का था वो डिफाइन नहीं है। ये क्या थ्योरी? दिन युग का सिद्धांत जो है गलत सिद्धांत है, लेकिन आपको जानना जरूरी है दिन युग का सिद्धांत का मतलब क्या है। एक दिन मतलब एक युग, ठीक है? ये आपको एग्जाम में आएगा, दिन युग का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट सिद्धांत मैं कवर करना चाहता हूं अंतराल का सिद्धांत। अंतराल के सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं गैप थ्योरी। यदि आप अपनी बाइबल खोलें और उत्पत्ति का पहला अध्याय में जाएं, उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और वीरान की और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। ओके, अब आप इस पंक्ति को, कुछ लोग ये कहते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के बीच में गैप है, ठीक है? उसको बोलते हैं गैप थ्योरी। गैप का मतलब अंतर। पहले अध्याय में परमेश्वर ने धरती और आकाश की सृष्टि की और उसके बाद बोलता है, अब मैं उनके ट्रांसलेशन के हिसाब से ट्रांसलेट करूंगा, पृथ्वी बेडौल और वीरानी हो गई। वो थी नहीं ट्रांसलेट करते उसको, वो कहते हैं हो गई। इंग्लिश में बोलते हैं बिकेम। आपकी इंग्लिश बाइबल, जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते हो उनके भी इंग्लिश बाइबल में वॉज, लेकिन वो लोग ट्रांसलेट करेंगे, बोले नहीं, इब्रानी भाषा के इस शब्द का ट्रांसलेशन है बिकेम, हो गई। हो गई का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और फिर किसी वजह से वो सृष्टि वीरानी हो गई, पृथ्वी की सतह पे वीराना था,
यहाँ पर क्या लिखा है? वीराना था। वो लोग ये कहते हैं कि जब परमेश्वर दुनिया बनाएगा तो वीरानी दुनिया कैसे बनाएगा? परमेश्वर तो अंधकार की दुनिया नहीं बना सकता, परमेश्वर वीरानी नहीं दुनिया बना सकता। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, उत्पत्ति का 1:1 और 1:2 के मतलब परमेश्वर ने दुनिया बनाई और फिर परमेश्वर दुनिया अंधकार में आ गई और वीरानी हो गई। वो क्या बोलते हैं, मैं पहले बता देता हूं आपको, मेरे हिसाब से और इस बाइबल कॉलेज के हिसाब से ये थ्योरी गलत है। ठीक है, जो मैं अभी कह रहा हूं वो गलत थ्योरी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उससे जुड़ी बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं जो कई बार बदल जाती है। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन सुनने में इतनी खतरनाक नहीं लगती कि भाई गैप होगा या नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस गैप थ्योरी से जुड़ी हुई कई सारी डॉक्ट्रिन्स हैं जो बाद में आपकी डॉक्ट्रिन बदल देगी। तो गैप थ्योरी वो बोलती है कि उत्पत्ति का 1:1 और 1:2 के बीच में गैप है। गैप में क्या हुआ? वो ये कहते हैं परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई बहुत खूबसूरत थी। उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली पंक्ति में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने, शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया जो बहुत खूबसूरत था। अब इस बीच में जो गैप है क्या हुआ? उस गैप में वो कहते हैं कि लूसीफर ने पाप किया, और जब लूसीफर ने पाप किया और ये दुनिया में आदमी थे, इस दुनिया में इंसान थे, खूबसूरत दुनिया थी। जब लूसीफर ने बगावत की तो परमेश्वर ने लूसीफर को दंड दिया, इस दुनिया के जितने आदमी थे पूरी की पूरी दुनिया को दंड दिया, और पूरी की पूरी दुनिया को परमेश्वर ने अन्याय किया और दुनिया अंधकार में चली गई उस न्याय की वजह से। और अब जब दूसरी पंक्ति से परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। तो वो कह रहे हैं परमेश्वर अब इस दुनिया का पुनर्निर्माण कर रहा है, राइट? इस थ्योरी में क्या गड़बड़ है? दो गड़बड़े मेजर। पहली कि पूरी बाइबल में मुझे कहीं पर और कहीं पे ये इंडिकेशन नहीं मिलता है कि वाकई वहां पे गैप था। कहीं पे है? आपने कहीं पढ़ा? लेकिन वो दो शब्दों का जो अदला बदली करते हैं, वो इब्रानी भाषा के 2-3 शब्दों बोलेंगे। इब्रानी भाषा में इसका मतलब था नहीं होता, इसका मतलब होता बन गया होता है। पहली बात मैं आपको साबित कर सकता हूं यदि हम उस डिटेल्स में जाएं और आप खुद स्टडी करिएगा कि वो शब्द का मतलब बाइबल में मेजॉरिटी टाइम्स था होता है, बन गया होता है नहीं होता। कुछ जगहों पे बन गया कह के इस्तेमाल होता है, लेकिन बन गया कहने से आपके इतने सारे इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, वो गलत है। दूसरी चीज उसका एक बहुत स्ट्रांग उत्तर है। रोमियो का 5:12 क्या कहता है? एक मनुष्य के पाप द्वारा पाप इस इंसान में आया और मौत इस दुनिया में आई, राइट? ये पंक्ति पढ़ी आपने? किसका जिक्र हो रहा है? कौन है वो एक मनुष्य? आदम। क्या उत्पत्ति के 1:1 तक आदम का निर्माण हुआ था? नहीं हुआ था। 6वें दिन आदम का निर्माण हुआ है। तो क्या पाप और मौत इस दुनिया में आ सकती थी उससे पहले बाइबल के अनुसार? तो क्या मौत हो सकती है उत्पत्ति के 1:1 और 1:2 के बीच में? केस क्लोज, राइट? गैप थ्योरी गलत है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा और आपको उन लोगों को बताना पड़ेगा कि गैप थ्योरी गलत है। गैप थ्योरी की कोई उनके पास एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। लोग अक्सर पूछते हैं शैतान कब बनाया गया? एक्चुअली इस सवाल का जवाब लोग नहीं दे पाते। इस पूरे 6 दिन में कहीं पे स्वर्गदूतों का जिक्र नहीं है, शैतान का जिक्र नहीं। अय्यूब का 28वां अध्याय, अय्यूब का 28वां अध्याय या 38वां अध्याय, आप चेक करिएगा। आई थिंक अय्यूब का 38वां अध्याय है। हाँ, जहां पे ये कहता है कि परमेश्वर बोलता है जब मैं इस धरती की नींव रख रहा था तब स्वर्ग के तारे और परमेश्वर के पुत्र जय जयकार कर रहे थे और गीत गा रहे थे। पढ़िए किसी ने पंक्ति? नहीं पढ़ी तो आप खोलिए उत्पत्ति अय्यूब का 38वां अध्याय। यदि हम इस स्पीड से जाएंगे तो हम पूरे सेमेस्टर में उत्पत्ति की किताब ही खत्म कर पाएंगे, लेकिन ओके। 6वीं और 7वीं पंक्ति, उसकी नींव किस पर रखी गई थी? पृथ्वी के बारे में बहुत बात कर रहा है परमेश्वर। पृथ्वी की नींव किस पर रखी गई थी? उसके कोने का पत्थर किसने बिठाया? जबकि भोर के तारों ने साथ मिलकर गाया तथा परमेश्वर के सब पुत्रों ने जय जयकार किया। कौन थे लोग? स्वर्गदूत थे, राइट?
आप समझ सकते हैं, जब परमेश्वर धरती बना रहा था उस समय कुछ लोग थे जो गाने गा रहे थे हालेलुया, राइट। जब परमेश्वर दुनिया बना रहा था तो कुछ लोग स्वर्ग में बैठ के गाने गा रहे थे और परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। कौन थे वो लोग? अब सवाल ये उठता है, स्वर्गदूत कहां से आए? थियोलॉजी में ये सवाल उठता है, स्वर्गदूत कहां से आए? क्या स्वर्गदूत अनंत से थे? हाँ, परमेश्वर ने बनाया। कुलुसियों का 1:13 कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया। स्वर्गदूत बनाए गए प्राणी हैं, स्वर्गदूत अनंत नहीं है, राइट। तो अनंत में स्वर्गदूत नहीं हो सकते थे, करेक्ट। स्वर्गदूतों को, और जब यदि पहले दिन में स्वर्गदूत थे तो लॉजिक क्या बोलता है, कब किस दिन बनाए गए होंगे स्वर्गदूत? पहले दिन बनाए गए। जब परमेश्वर ने धरती बनाई, धरती के पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए। कोई उसमें प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुलुसियों का 1:13 कहता है कि वो बनाए गए, परमेश्वर ने उन्हें बनाया, यीशु मसीह के द्वारा बनाया, राइट। वहां पे ये कहता है। तो इसलिए स्वर्गदूत कब बनाए गए इसमें तो कोई शंका नहीं है। दूसरी चीज, आपको ये पता चल गया स्वर्गदूत शुरुआत में बनाए गए। शैतान ने पाप कब किया? हम जानते हैं इज़ेकियल के 28वें अध्याय और यशायाह के 14वें अध्याय में शैतान स्वर्ग में था, और शैतान ने जब पाप किया, उसके मन में कुटिलता पाई गई तो वह स्वर्ग से फेंक दिया गया, और वो 1/3 स्वर्गदूतों को लेके इस धरती पे आ गए। ये हमें पता है। लेकिन वो घटना कब हुई बाइबल में कहीं पे जिक्र नहीं, कहीं पर जिक्र नहीं, कहां पे हुई? अब सवाल ये उठता है, तो लोग उसको एकोमोडेट करने के लिए, भाई अब स्वर्गदूत कहीं ना कहीं तो शैतान गिरा है, तो कहां पे गिरा? तो लोग बोलते हैं उत्पत्ति की पहली पंक्ति की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के बीच में। लेकिन एक्चुअली वहां पे कोई जरूरत नहीं है शैतान को गिरने की, वहां पे कोई जरूरत नहीं है थियोलॉजी की दृष्टि से। यदि बाइबल ने नहीं बताया हमें तो हम साइलेंट रह सकते हैं, हम कह सकते हैं हमें नहीं पता कब गिरा। लेकिन यदि आपको अंदाजा लगाना है तो मैं आपको एक वैलिड अंदाजा बताता हूँ। आप ये बताइए, उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने 6वें दिन दुनिया बना ली तो परमेश्वर ने दुनिया को देखा और उसने कहा क्या है? बहुत अच्छा है। अब परमेश्वर जब शैतान के मन में कुटिलता पाई गई और परमेश्वर ने उसको एक किक मारी और स्वर्ग से नीचे गिर गया और इस दुनिया में पहुंचा और इस दुनिया का क्या बन गया? ईश्वर बन गया, तो परमेश्वर बहुत अच्छा कहेगा उसको? मुझे नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से, और कई सारे स्कॉलर्स इससे एग्री होते हैं, उत्पत्ति के 2 अध्याय के अंत में परमेश्वर कहता है बहुत अच्छा है। तो उस समय तक शैतान गिरा नहीं था। लेकिन उत्पत्ति के 3 अध्याय की शुरुआत कैसे होती है? कि वो बगीचे में थी और हवा सर्प आया और हवा से बात की। वहां पे एक्चुअली गैप है, इफ एट ऑल, क्योंकि बाइबल कहता नहीं कि आपको ये नहीं पता है। सवाल ये उठता है, अदन के बगीचे में आदम और हवा कितने दिन थे पाप करने के पहले? बाइबल में कहीं पे है? कहीं नहीं। आप पूरी बाइबल खोज लीजिए, आप नहीं बता सकते मुझे दावे से कि आदम के बगीचे में आदम और हवा ने कितने दिन एंजॉय किया। कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने आज्ञा दी, ये लिखा है। हाँ, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, ये लिखा है। लेकिन उसके बाद उत्पत्ति के 3 अध्याय की कहानी है, और आपको नहीं पता है कि उन्होंने महीना गुजारा वहां, या हफ्ते गुजारे, या सालों गुजारे। उस बीच में कुछ भी हो सकता है। और मैं ये मानता हूं कि शैतान उस समय गिरा और फिर शैतान का काम चालू हो जाता है उत्पत्ति के 3 अध्याय। सो एक्चुअली गैप थ्योरी की कोई जरूरत नहीं, गैप थ्योरी की जरूरत नहीं है, और गैप थ्योरी सही है भी नहीं। ओके, गैप थ्योरी से बहुत सारे विकासवादी लोग खुश हो जाते हैं, आस्तिक विकासवादी, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। जो लोग 6 दिन पे विश्वास करते हैं लेकिन गैप थ्योरी पे भी विश्वास करते हैं, उनको बहुत सारा टाइम मिल जाता है बीच में। उत्पत्ति के 1 से 1-2 तक बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा गैप है। उस लंबे गैप में आप कुछ भी करा सकते हो, है ना, प्रकृति से। ओके, और पिछले क्लास से कोई ऐसी चीज जो, ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति का 3 अध्याय हमने देख लिया था, और 3 अध्याय में हमने देखा कि इंसान ने पाप कर लिया और परमेश्वर ने परिणाम बताया सब लोगों को कि क्या था। परमेश्वर ने पहली बार सुसमाचार सुनाया, और 21वीं पंक्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या पहनाया? किस चीज के? चमड़ी के कपड़े।
तो सवाल ये उठता है कि वो चमड़ी के कपड़े कहां से आए? मेमने का वध किया गया, है ना? तो जो कि वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन उस पंक्ति से आप इन्फर कर सकते हो कुछ चीजें डायरेक्टली। हम उसका कोई सांकेतिक अनुवाद नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जानवर की चमड़ी लाई, मतलब जानवर मरा होगा, और उस समय तक मौत थी दुनिया में नहीं थी। तो उसी जब पाप हुआ तो पहली मौत किसकी हुई? मेमने की। मतलब ये माना जाता है जानवर की मौत हुई, करेक्ट है ना? लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आप उत्पत्ति का 4था अध्याय देखते हैं तो हाबिल परमेश्वर के सामने मेमना लेके आता है। हाबिल को किसने सिखाया मेमना लेके जाना है? क्योंकि अदन के बगीचे में उस दिन आदम और हवा ने परमेश्वर से कुछ सीखा, राइट? इंसान के पाप के लिए मेमने की जरूरत है। और ये भी हम अंदाजा लगा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यदि बाइबल में आगे मेमने के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो ये हमारा अंदाजा सिर्फ अंदाजा रहता। लेकिन आने वाले समय में पूरी की पूरी बाइबल बार बार ये डिक्लेयर करती कि मेमने की जरूरत है, इसलिए हम कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने मेमना ही बलि किया, राइट? यीशु मसीह आखिर में परमेश्वर का मेमना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, राइट? ओके, अब हम आते हैं, पाप हो गया और पाप का परिणाम। अब बाइबल हमें इस कहानी में, हम उत्पत्ति के 4थे अध्याय में चलते हैं और इस कहानी में बाइबल हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से इस दुनिया का क्या हाल हुआ। हम सोचेंगे आदम और हवा ने गलती की और पाप किया, उसका जो परिणाम है शायद धीरे धीरे आएगा कि इंसान अब पाप करना सीखेगा, क्योंकि पाप इस दुनिया में आ गया। तो हो सकता है शुरू में छोटे छोटे झूठ बोलेंगे, या फिर थोड़ा बड़े झूठ, फिर बड़ी गलतियां, फिर बड़ी, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ ड्रामेटिक है, बदलाव जो है ड्रामेटिक है। क्योंकि उत्पत्ति के 4थे अध्याय में आप देखते हैं एक भाई अपने भाई का क्या करता है? कत्ल करता है, राइट? और ये पाप की सच्चाई है। कई बार लोग पाप को बड़ा लाइटली लेते हैं, और इस दुनिया में खासतौर से अविश्वासी और दुनिया के लोग, लेकिन कई बार हम विश्वासी भी वो गलती कर सकते हैं कि हम पाप को बड़ी छोटी चीज मान के कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक अद्भुत चीज कर, मतलब बड़ा अजीब सी बात है कि उत्पत्ति के 3रे के बाद अध्याय के बाद 4थे अध्याय की जो घटना है सीधे सीधे कत्ल पे पहुंच जाती है, वो भी भाई और भाई का कत्ल। इंटरेस्टिंग घटना है। ओके, तो हम देखते हैं कैन और हाबिल की कहानी है, राइट? यहाँ पे कैन और हाबिल दोनों पर आदम और हवा के पुत्र हैं। आदम और हवा को पता था कि, हवा को पता था और आदम को भी पता था कि अब इस हवा से जो बीज पैदा होगा इसमें से कोई ना कोई मसीहा हो सकता है, राइट? तो आप सोचिए आदम और हवा की एक्सपेक्टेशन क्या रही होगी। उनको ये नहीं पता रहा होगा कि 4000 साल के बाद मसीहा आएगा। वादा क्या दिया गया था कि तो इसके बीज से जो आएगा वो मसीहा होगा। तो हो सकता है आदम और हवा, इनफैक्ट कैन का जो नाम है उसका मीनिंग होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, बट कुछ मिलता जुलता मीनिंग है, शायद होगा भी यहाँ पे। हाँ, पाया हुआ पुरुष, पाया हुआ पुरुष। तो एक्चुअली उसका मीनिंग ये हुआ परमेश्वर का दिया गया बीज। तो हवा के बेटा हुआ और हवा एक्साइटेड हो गई। हवा ने कहा मसीहा आ गया हमें पापों से बचाने को, लेकिन निकला कौन? कैन, राइट? तो उसका दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम हाबिल रखा है। अब आप इस कहानी में देखते हैं कैन और हाबिल दोनों आते हैं, और कैन क्या लेकर आता है? फसल, है ना? अपने खेत की फसल लेकर आता है। हाबिल क्या लेकर आता है? और बाइबल क्या कहता है? किसका भेंट कबूल हुआ? हाबिल का, राइट? और कैन का भेंट कबूल नहीं हुआ। क्यों? क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि कई बार लोग प्रीचिंग करते हैं, विभिन्न चीजें बोलते हैं, क्यों नहीं कबूल हुई? वहां पर क्लू है, पूरी पंक्तियों में क्यों है? चौथी पंक्ति में देखिए, पांचवी पंक्ति, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। लोग कई बार फोकस सिर्फ भेंट पे करते हैं कि कैन की भेंट कबूल नहीं हुई। नहीं, कैन की भेंट से पहले कैन कबूल नहीं हुआ। मुद्दा कैन की भेंट का नहीं था, मुद्दा कैन क्या लाया उसका भी नहीं था।
कुछ हद तक था और मैं उसको क्वालिफाई करूंगा, बट मुद्दा उसका नहीं था। मुद्दा यह है कि कैन कबूल नहीं हुआ और हाबिल कबूल हुआ, वो मुद्दा है। क्यों? आगे जाके बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि इब्रानियों के 11वें अध्याय में हाबिल के बारे में लिखा गया है, विश्वास से हाबिल ने परमेश्वर के सामने भेंट लाया। किससे? विश्वास से। और हमें नए नियम में यह पता है कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को खुश किया जा सकता है। अब देखिए वहां पर एक तस्वीर है। उत्पत्ति के 3रे अध्याय में परमेश्वर ने आदम और हवा को एक पाठ पढ़ाया। पाठ क्या था? तुमने पाप किया, तुम अपने आप को किससे ढक रहे थे? आदम और हवा ने किससे ढक रहे थे अपने आप को? अंजीर के पत्तों से। अंजीर के पत्ते किस चीज की तस्वीर है? अंजीर के पत्तों का कपड़ा बनाने के लिए धर्म या कर्म। मेरे अंजीर के कपड़े बनाने के लिए उन्हें खुद काम करना पड़ रहा था, वो उससे ढकने की कोशिश कर रहे थे अपना। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? किसके कपड़े दिए? मेमने के चमड़ी के कपड़े दिए। उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ी नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुमने पाप किया है तो तुम अपने कर्मों के द्वारा मेरे पास नहीं आ सकते। अंजीर के पत्ते नहीं चलेंगे। क्या चाहिए? मेमना चाहिए। मेरे अनुग्रह के द्वारा, तुम कर्मों के द्वारा नहीं आ सकते, मेरे अनुग्रह के द्वारा आ सकते हो, और वो विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाता है। वहां पर ये पाठ लिखे नहीं है, लेकिन इन चीजों का हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पाठ आदम और हवा ने अपने बेटों को सिखाए होंगे। और अब बेटे परमेश्वर के पास जाते हैं तो एक बेटा क्या लेके जा रहा है? मैंने ये फसल में मेहनत की है, अपनी मेरी मेहनत की कमाई है, पसीना बहा है। किस पर निर्भर है वो? कर्मों पर। कर्मों पर मैंने मेहनत की है। जब कोई व्यक्ति मेहनत करके परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है, और हम बार बार ये पैटर्न देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने ताकत पे परमेश्वर के पास पहुंचना पड़ता है तो परमेश्वर उसको रिजेक्ट करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ताकतहीन हो जाता है और कहता है परमेश्वर मैं अपनी शक्ति पर नहीं आ सकता, तेरे अनुग्रह की वजह से मैं विश्वास के द्वारा तेरे पास आऊंगा, तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। कुछ चीजें मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ वो चीजें ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाइबल में हमें आगे जाके ये चीजें रिवील की गई और हम लॉजिकली उन हिस्सों को भर सकते हैं। लेकिन कैन और हाबिल की कहानी में मेन पॉइंट ये है जो हम बाइबल में साफ साफ है, पहले कैन कबूल नहीं हुआ इसलिए उसकी गिफ्ट कबूल नहीं हुई। राइट? तो उत्पत्ति का 4था अध्याय गिफ्ट के बारे में नहीं है, गिफ्ट सेकेंडरी मुद्दा है। यदि मैं कबूल होऊंगा तो मेरी गिफ्ट कबूल जरूर होगी, लेकिन यदि मैं ही कबूल नहीं हूं और मैं कबूल तब तक नहीं किया जाऊंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करता परमेश्वर पर। राइट? कैन ने विश्वास नहीं किया। ओके? एक इंटरेस्टिंग सिद्धांत वहां पे और है, 7वीं पंक्ति में परमेश्वर कहता है यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? कई लोग इसको सोचते हैं कि ये पंक्ति हमें कर्म सिखा रही है, अच्छे कर्म करना, यदि तू अच्छे काम करेगा तो तू कबूल किया जाएगा। ऐसा नहीं। सबसे पहला कर्म बाइबल होता है कि मैं वर्ष तो नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन नए नियम में बोलता है कि अच्छा कर्म वो है, सबसे पहला अच्छा कर्म वो है जो विश्वास करना। विश्वास भी एक काम है, और परमेश्वर सबसे पहले, मैं आपको अगले हफ्ते में वर्ष लाके दूंगा उसकी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है, जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, वो क्या है? विश्वास करना। राइट? तो यहाँ पर विश्वास की बात है। पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है और वह तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ओके, आप एक चीज और देखो, यहां पर परमेश्वर कैन को रास्ता बता। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कैन को मौका नहीं दिया। राइट? ये पंक्ति ये दिखा रही है कि परमेश्वर ने कैन को अपने अनुग्रह में मौका दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुझे कुछ बदलना है। क्या बदलना है वो प्रॉब्ली इस डिस्कशन में हुआ होगा, यहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन तुझे कुछ बदलना है। यदि तू बदलेगा तो तू ग्रहण किया जाएगा। मतलब जिस आधार पे हाबिल ग्रहण किया गया है, तू भी उसी आधार पे ग्रहण किया जाएगा। लेकिन तेरे अंदर परमेश्वर उसका दिल दिखा रहा है कि पाप तेरे अंदर दुबका बैठा है और वह तेरी लालसा करता है। मतलब तेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे? दिल में।
मुद्दा दिल का है, मुद्दा गिफ्ट का नहीं है, मुद्दा दिल का है। और आप देखते हो फिर क्या हुआ, कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की जब वे मैदान में थे, उसने मार डाला। बाद में परमेश्वर ने उससे कहा, नहीं हाँ, यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने कहा मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कल्पना करिए, आप सोच सकते हैं कैन किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से। मेरे को क्या पता मेरा भाई किधर है? इंटरेस्टिंग है। फिर आप गिफ्ट लेके क्यों आए थे? यदि आप मलाकी के पहले अध्याय में परमेश्वर कहता है यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? आप गिफ्ट लेके आए हो लेकिन बात करने की तमीज नहीं है, आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। राइट, आप अपने डैडी से ऐसे बात करो, डैडी भी तो थप्पड़ लगाएंगे। कल मैं ये कैन बोल रहा है परमेश्वर से, और बड़ी इंटरेस्टिंग पंक्ति है। मैं ये सोचता हूँ बाइबल में वो पंक्ति जानबूझ के लिखी गई। कैन कह रहा है कि क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो पंक्ति कैन का दिल दिखाती है कि कैन के अंदर विश्वास नहीं था। जब वो गिफ्ट लेके भी आया था तब भी उसके अंदर विश्वास नहीं था। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम पे बहुत सारे काम करते हैं, समाज सेवाएं होती हैं और बहुत सारे धर्म कर्म होते हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पे है, राइट। और सिर्फ विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश किया जा सकता है। ओके, तब आप चौथे अद्भुत चीजें हैं इस अध्याय में, बड़ी अद्भुत चीजें हैं। जब यहोवा बोलता है कि अब इसको दंड दिया जाएगा, ये भागा भागा फिरेगा, उसके बाद कैन बोलता है प्रभु ये तो बहुत भारी है मेरे, तो प्रभु बोलता है एक चिन्ह दिया जाएगा जिससे कोई तेरे से बदला ना निकाल सके। इंटरेस्टिंग। प्रभु, आप देखिए कई बार लोग नए नियम पुराने नियम को ऐसे पढ़ते हैं जैसे पुराने नियम में सिर्फ परमेश्वर व्यवस्था 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 करता। कितनी अनुग्रह भरी पंक्ति। वो आदमी पहले बिना अपने कर्मों उसकी गिफ्ट नहीं कबूली, परमेश्वर ने उसको वार्निंग दी, भाई तू अपना दिल ठीक कर ले तो तू कबूल कर लिया जाएगा। उसने दिल ठीक नहीं किया, उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया जाके। भाई का कत्ल करने के बाद वो आया, प्रभु से पूछता भाई कहाँ है, तो बोलता मुझे क्या पता, परमेश्वर से बदतमीजी से बात कर रहा है। और उसके बाद परमेश्वर ने जब उसे शाप दिया, दंड दिया, तो फिर परमेश्वर के पास आया, मैं तो मर जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चिन्ह देता हूं कि कोई तेरे से बदला ना निकाल सके। अब बताइए आप कैन की जगह होते क्या करते? तो यार अब तो बस विश्वास कर लेता हूं, कितना अच्छा परमेश्वर है, कभी भी मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, मैं इससे दुश्मनी कर रहा हूं या अभी भी मुझे। लेकिन अद्भुत दुख की बात यह है कि बाइबल कहता है 16वीं पंक्ति में कोई पश्चाताप नहीं है कैन में। परमेश्वर पश्चाताप का इंतजार करता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धीरज रखता है कि लोग पश्चाताप करें, लेकिन कैन पश्चाताप नहीं करता। 16वीं पंक्ति में तब कैन यहोवा की उपस्थिति से निकल गया और अदन के पूरब में नोद नामक देश में जाकर बस गया। बड़ी दुख भरी पंक्ति, पर कैन परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, राइट। और आप यहां से लेकर बाइबल में आप देखते हैं कि बाइबल में दो तरीके की पीढ़ियां इस दुनिया में बढ़ती हैं। एक कैसे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं। और अब आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर इस अध्याय में कैन के वंशजों की बात हो रही है। लोगों ने शहर बसाने चालू कर दिए, व्यापार चालू कर दिए, बहुत तरह तरह की चीजें चालू हो गई, लेकिन कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर, राइट। और उसके बाद हम 5वें अध्याय में चलेंगे, उन लोगों के बारे में बात होगी जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में काम कर रहे हैं। ये उसके पहले हम एक ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट क्लास में वो काम बातें करेंगे। आमीन।